एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम अपने हिबिस्कस प्लांट पे बात करेंगे क्योंकि हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जो तकरीबन हर घर में होता है और उसमें प्रॉब्लम भी बहुत आती हैं। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे आसपास देख रहे हैं इधर और यहाँ पे ये सारे हिबिस्कस के मेरे प्लांट हैं और इसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर खिलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी ये आधे खुले हुए हैं हिबिस्कस। बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन जनरली अभी भी मैं पिछली अपनी वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें हिबिस्कस की पत्तियां पीली क्यों हो रही हैं, मुरझा क्यों रहे हैं, ये सब क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है कि मैं इस पे वीडियो बना दूं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें इसके फ्लावर जो होते हैं वो 16 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत बढ़िया खिलते हैं। और इससे ज़्यादा जब टेम्परेचर होने लगता है या कम होने लगता है तब इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये मैं टेम्परेचर आप लोगों को अपने वीडियोस में इसलिए बताती हूँ ताकि जहाँ जहाँ अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आप लोग ट्रीट करें अपने प्लांट को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको उस समय आपका क्लाइमेट हो, उस समय आपका टेम्परेचर हो। तो जब टेम्परेचर आपको पता रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका हिबिस्कस क्यों नहीं फ्लावरिंग कर रहा। और आज हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितना ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, इसके फ्लावर जितने सुंदर दिखते हैं और तकरीबन साल के मैक्सिमम टाइम ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके साथ इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं, चाहे वो पेस्ट हो या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो। चूँकि ये हाई फीडर प्लांट होता है रोज़ की तरह ही, इसलिए इसमें भी न्यूट्रिएंट की कमी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसको इस तरह से फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कुछ प्लांट होते हैं हमारे जिसमें आप बहुत कम देख रेख में भी बहुत कम, जैसे हमारा मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड में हैवी फ्लावरिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुअर सॉइल में थ्राइव कर जाता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर इस तरह के प्लांट को हम हैवी फीड दे दें तो वो फ्लावरिंग बंद करके अपनी जो ग्रोथ में पूरी एनर्जी लगा देता है। लेकिन हमारे इस हिबिस्कस के साथ थोड़ा अलग सिनारियो है। ये हैवी फीडर होते हैं, इनको जल्दी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने ऑल ओवर ग्रोथ को मेंटेन कर सकें और उसको ठीक रख सकें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किन प्लांट्स को कैसे फर्टिलाइज़र देना है, कैसे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी केयर टिप्स अलग होती हैं। हम सारे प्लांट्स को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हिबिस्कस में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें हाइब्रिड भी होता है, देसी भी होता है, और भी तरह की वैरायटीज़ होती हैं जो आप देखेंगे किसी में छोटे फ्लावर होते हैं और आप ये देखें छोटे प्लांट में कितना बड़ा फ्लावर है, और ये देसी हिबिस्कस है। तो इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी होती हैं और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि ये छोटा सा प्लांट है और छोटे पॉट में लगा हुआ है हाइब्रिड वैरायटी का। अगर मैं इस प्लांट को बड़े कंटेनर में लगा दूं तो निश्चित तौर पे इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। तो एक सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि जैसे अभी अगले साल ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी जो पॉट की साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा पॉट हम लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिबिस्कस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इनमें से एक ये भी है कि आप बहुत बड़े पॉट में इसको शिफ्ट ना करें। जैसे जैसे आपका प्लांट जितना बड़ा होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग उसकी पॉट साइज़ भी बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे रीपॉट किया है। ये ऑरेंज कलर का हाइब्रिड हिबिस्कस है और ये भी इतने ही बड़े पॉट में था, इतने ही छोटे से पॉट में। लेकिन अभी चूँकि ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है, मैंने इसे एक साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। और अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग करते करते नेक्स्ट सीजन में फ्लावरिंग करना बंद कर दे और 2-3 साल एक ही गमले में रह जाए तो उसकी रूट को ज़रूर चेक करें।
वैसे तो ये प्लांट रूट बाउंड बहुत पसंद करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इसके नीचे होल से रूट निकलने लगे तब आप समझ जाएं कि इसके रीपॉटिंग का टाइम आ गया है। इस प्लांट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लक्षण क्या होते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि अभी बरसात का टाइम था और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स नीचे से निकल जाते हैं, या फिर हम डेली जैसे पानी वाटरिंग भी करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे लीच होके नीचे से निकलते रहते हैं। तो उसकी डिफिशियंसी देखें, यहाँ देखें, ये जो आप ये पत्तियाँ इस तरह से देख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लक्षण हैं। ये पूरे ग्रीन नहीं दिख रहे होंगे आपको। इसकी वजह से आपका प्लांट शॉक में रहता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इस समय बहुत ज़रूरत होती है इसको एक बैलेंस फर्टिलाइज़र की, बैलेंस कंपोस्ट की, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और डिफिशियंसी का एक और लक्षण आप यहाँ देखें, इस प्लांट में भी इन पत्तियों में आपको धब्बे धब्बे दिख रहे होंगे। इसमें हालांकि पेस्ट का अटैक नहीं है, लेकिन ये पत्ते इस तरह से डिस्कलर होते हुए जब आपको दिखें तो आप समझ जाएं कि आपका प्लांट स्वस्थ नहीं है, उसको ज़रूरत है अटेंशन की, उसको ज़रूरत है पूरी देखभाल की। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं। और देखें जो स्वस्थ पौधा होता है उसका लक्षण ये है, ये देखें, ये हरा भरा सुंदर, और देखें इतनी कलियां हैं इसमें, और तकरीबन पिछले 1 महीने से ये लगातार कंटिन्यूअस फ्लावरिंग कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस पर 10-10 फ्लावर एक साथ दिखते हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे कितनी सारी कलियां बन रही हैं, तकरीबन हर ब्रांच से आपको एक एक कली दिखेगी। तो एक हेल्दी प्लांट का ये एक लक्षण है कि उसकी सारी चीज़ें टाइम पे हो रही हूँ। आप देखें कलियां देखें कितनी ज़्यादा हैं इसमें, और इस समय से लेकर नवंबर तक ये इसी तरह फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इसको इस स्थिति में रखने के लिए, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी हिबिस्कस के मामले में, जैसे रोज़ को अक्टूबर में प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हिबिस्कस को आप साल के किसी समय प्रून ना करें। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इससे बहुत अफेक्टेड होता है ये प्लांट। अगर आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप स्प्रिंग में, फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसको अच्छे से कट कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि सालों भर इसको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम रोज़ की प्रूनिंग कर देते हैं अक्टूबर में, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अगर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग कर दें तो जो एक साइकिल चलता रहता है इसके फ्लावरिंग का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके बाद इसकी डोरमेंसी की पीरियड आ जाती है। जैसे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब किस प्लांट का सीज़न है। गुलाब अक्टूबर के बाद खिलना शुरू होते हैं, और हमारा जो हिबिस्कस है वो जैसे जैसे विंटर आते जाता है वैसे वैसे अपने डोरमेंट कंडीशन में जाने लगता है, इसके सोने का टाइम होने लगता है, और उस वक्त अपने डोरमेंट पीरियड में ये अपने रूट को डेवलप करने में लग जाता है, सारे ग्रोथ अपने रोक देता है। ना ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी, ना ही स्टेम में कहीं एक पत्ता उगता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमारा जैसे एक बार ये फ्लावरिंग हो गई, उसके बाद आप देखेंगे मेरे पीछे जो ये प्लांट है, ये सेम वैरायटी का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग करके रेस्टिंग पीरियड में है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसको फटाफट प्रून कर दो। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। साल के किसी मौसम इसको प्रून नहीं करना है, सिर्फ स्प्रिंग में प्रून करें। मैं यहाँ आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं इसके पेस्ट के बारे में आपसे बात करूँगी। तो इसमें आप ऐसा समझ लें कि आपके जितने भी प्लांट में जो जो कीड़े आते हैं वो सारे के सारे इसमें लगते हैं। एक पर्टिकुलर होता है कि किसी प्लांट के लिए कोई पेस्ट ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो सारे पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसमें थ्रिप्स, मिलीबग, माइट्स, और सबसे ज़्यादा वो छोटे वाले एफिड्स, ये सारे के सारे आप थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे और आप देखेंगे कि सारे के सारे आप इस पे, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है आप इस पे देखेंगे। मेरा ये प्लांट क्यों अफेक्टेड है मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी पेस्ट की वजह से, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये सारे प्लांट एक जगह रखे हुए थे जहाँ सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी। वैसे में
इसकी ये कंडीशन हो गई। जब भी शेडी प्लेस में आप रखते हैं प्लांट को, जहाँ चारों तरफ से हवा और सूरज की रोशनी ना पहुँच पाए, उस समय आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेस्ट के टुवर्ड्स प्रोन होते हैं। और आप यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगी। अभी कुछ तो मैंने इस पर इलाज कर दिया है और कुछ अभी बाकी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें मिलीबग जब बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, यहाँ आप क्लोज़अप देखें तो मिलीबग ऐसे तो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब ये बहुत पुराने और ज़िद्दी हो जाते हैं तो इनका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी सारी ग्रोथ रोक दिया है इसने कहीं कुछ, जबकि ये ऐसा प्लांट है कि इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी आप अफेक्टेड एरिया देखें, ये यहाँ भी दिखा दूँ मैं, ये देखें, ये मिलीबग, ये दिखने में भी बहुत ख़तरनाक, ये सारा जो आप देख रहे हैं अजीब सा उभड़ा उभड़ा सा है, ये सारे मिलीबग हैं जो वाइट से ब्राउन हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। और ये जब तक लगे रहेंगे, ये डंडी धीरे धीरे यहाँ से सूखनी शुरू हो जाएगी। मिलीबग के लिए आप मैं अपने वीडियो का लिंक दे दूँगी। सबसे कारगर उपाय मैंने जो बताया हुआ है वो है चावल के पानी का पेस्टिसाइड। ये इतना आसान है बनाने में और 100% कारगर है मिलीबग पे। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि आप वो वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें मिलीबग से छुटकारा पाना है। इसका स्प्रे करें, और जो एफिड और दूसरे जो पेस्ट हैं उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या घर में बने हुए किसी भी पेस्टिसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। और वो लगातार वीक में 3 से 4 दिन आप करें तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होती है वो वर्मी कंपोस्ट सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसको जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो वर्मी कंपोस्ट में अवेलेबल है। तो आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तकरीबन जब ये फ्लावरिंग पे आए तो 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें मिट्टी में, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, जैसे कि मेरा ये प्लांट अभी फ्लावरिंग कर रहा है, कुछ दिनों पहले ही मैंने इसमें डाला है ये फर्टिलाइज़र, और ये जैसे कि अभी फ्लावरिंग करना इसने रोक दिया है, तो ये नवंबर तक फ्लावरिंग अभी इसमें होगी। तो अभी मैं इसमें थोड़े से 1 आध मुट्ठी इसके गमले के अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी, और ये देखेंगे कि फिर से 10 दिन 15 दिन के रेस्ट के बाद ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो बस जैसे ये मेरा आप पॉट देख रहे हैं, ये तकरीबन 12 इंच का पॉट है जिसमें ये इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है। तो हम इसमें करीब 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, क्योंकि 15 दिन बाद हमें फिर से डालना है, इसलिए एक ही बार बहुत ज़्यादा ना डालें। इस तरह से डाल करके मिट्टी में हमें मिला देना है। बस ये कुछ टिप्स थी हिबिस्कस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। और ये देखें, ये खिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है ये इसी तरह से खिलना शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन भर रहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो आप इन टिप्स को अपना करके इस तरह के फ्लावर पा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।